जय गुरुदेव। मंत्र चैतन्य और कुंडलिनी जागरण। श्री महेश्वर देवी भगवती से कहते हैं कि अब मैं मंत्र विद्या का परम श्रेष्ठ ज्ञान कहता हूँ, जो प्रत्यक्ष फलप्रद है और सब ज्ञानों में सर्वोत्तम है, जिसके विशेष ज्ञान से अपने इष्ट मंत्र की सिद्धि स्तवर हो जाती है। मूलाधार में जो सर्पाकार कुंडलिनी महाशक्ति है, उसका ध्यान करके कुंभक प्राणायाम से प्राण का भ्रमण संचालन करने से प्राण वायु सुषुम्ना में घूमने लगती है। तब वह शक्ति झिंझी कीट की तरह झिन झिन चिन चिन इत्यादि नाना प्रकार के अव्यक्त श्रुति मधुर शब्द करते करते ऊपर उठकर सुषुम्ना विवर में जाती है और सहस्त्रार में प्रवेश करती है एवं पुनः अपने स्थान मूलाधार में आ जाती है। इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति के मूलाधार से ऊपर ब्रह्मरंध्र जाने में और ब्रह्मरंध्र से नीचे मूलाधार में आने में बारंबार मन लगा के इष्ट मंत्र जपते रहने से मंत्र की शक्ति का प्रकाश होता है एवं मन का लय होने से मंत्र शिखा प्रदीप्त हो जाती है। फलस्वरूप मंत्र शक्ति के प्रकाश से साधक को अंतर में नाना प्रकार के दृश्य तथा देवी देवताओं के दर्शन होते हैं और साधक के सभी प्रकार के मंत्र चैतन्य हो जाते हैं। परंतु जैसे अंधकार घर में प्रदीप के बिना कुछ भी नहीं दिखता, वैसे ही शिखाहीन चैतन्य रहित मंत्र से अंतर आगार में कुछ भी नहीं दिखता और कभी किसी मंत्र की सिद्धि भी नहीं होती। जो मंत्र संस्कार किए बिना जपे जाते हैं, वे सब पशु भाव वाले शुद्धि रहित केवल अक्षर मात्र ही कहे गए हैं। उनको चैतन्य करने के लिए पूर्व कथित मन प्राण का रोध करके वे कुंडलिनी शक्ति सहित सुषुम्ना में उच्चारित करने होते हैं। अतएव मंत्राक्षर को चैतन्य स्वरूपिणी शक्ति के साथ ग्रथित करके चिंता करनी चाहिए। चिन्मयी शक्ति और परमामृतमय पर शिव की भावना मूलाधार से सुषुम्ना विवरस्थ ब्रह्मरंध्र अंतर आकाश पर व्योम में करनी चाहिए। इस प्रकार कुल कुंडलिनी शक्ति के साथ सुषुम्ना में अधः ऊर्ध्व मन लगाकर मंत्र जपने से मंत्र की चैतन्य शक्ति जागृत होती है और अपने सामर्थ्य को दर्शाती है। यह बात बिना पूजा होम के ही मंत्र चैतन्य होने से बन जाती है। इसलिए प्राणायाम द्वारा प्राण का निरोध कर मूलाधार सुषुम्ना में प्राण शक्ति कुंडलिनी का ध्यान करके बुद्धिपूर्वक मन ही दृढ़ता से मूल मंत्र को बारंबार जपते रहने से साधक का मंत्र चैतन्य हो जाता है। फलस्वरूप मंत्रार्थ मंत्र प्रतिपाद्य कुंडलिनी शक्ति का परिज्ञान होकर साधक को परमार्थ की परम सिद्धि हो जाती है। मंत्र के साथ योग साधन। योग शास्त्र और मंत्र शास्त्र के ज्ञान का संपूर्ण विषय कुल कुंडलिनी शक्ति पर निर्भर करता है। जब तक कुंडलिनी शक्ति नहीं जागती, तब तक ना तो किसी मंत्र की सिद्धि होती है और ना किसी प्रकार के योग की सिद्धि होती है। इसलिए श्री महेश्वर ने उस परमा शक्ति के जागने का उपाय तंत्र मंत्र ग्रंथों में और योग शास्त्र में बारंबार कहा है।
सब मंत्रों का मूलाधार स्थित कुंडलिनी शक्ति है। इससे ही सब मंत्रों का उद्भव होता है। यही सब ज्ञान का मूल स्वरूप है। इसीलिए इसको मूल मंत्र कहा गया है। शास्त्र कथित वे सब मंत्र वैसे ही जपने से सिद्ध और चैतन्य नहीं हो सकते जैसा कि प्राय लोग जपा करते हैं। उन मंत्रों को अपने आप और स्तवर सिद्धि तो योग अभ्यास से ही होती है। इसलिए यदि तुम अपने इष्ट मंत्र की सिद्धि की इच्छा है तो सदा योग साधन करते रहो, क्योंकि तुम्हारे नित्य प्रति के योग अभ्यास से ही कुल कुंडलिनी महाशक्ति जागेगी एवं उसके जागने से ही तुम्हारा मंत्र भी चैतन्य और सिद्ध हो जाएगा। तभी तुम्हारे मंत्र जप की वास्तविक फल सिद्धि मिलेगी, जिससे तुम कृतार्थ हो जाओगे। श्री महेश्वर के बारंबार कहने से तुम्हें निश्चय ही ये जान लेना चाहिए कि योग साधन किए बिना मंत्रों की सिद्धि नहीं हो सकती और बिना मंत्र जप किए योग की सिद्धि भी नहीं हो सकती। मंत्र जप एवं योग साधन दोनों के एक साथ अभ्यास से ही परम शांतिदायक ब्रह्म ज्ञान की महासिद्धि होती है। प्राण योग। अब श्री महेश्वर मंत्र को प्राणवान क्रियाशील बनाने का विधान कहते हैं कि जैसे बिना प्राण के यह शरीर सभी कार्य करने में अक्षम होता है, कोई काम नहीं कर सकता, वैसे ही ये मंत्र भी 100 पुरस्चरण करने पर भी बिना प्राण के कार्य कर नहीं होते। इसलिए इन मंत्रों को जैसा पहले का पुरुष मंत्र ब्रह्म बीज के साथ, शक्ति मंत्र माया बीज का और स्त्री मंत्र शक्ति बीज के साथ पुरुष मंत्र ब्रह्म बीज का पुट लगा के सुषुम्ना में मन प्राण का रोध करके शतवार या सप्तवार पुनः पुनः जपने से सब मंत्र प्राणवंत और चैतन्य हो जाते हैं। मंत्र चैतन्य और प्राणवान करने की सर्वत्र शास्त्र विधि यही है। श्री महेश्वर कहते हैं कि जो ईश्वर सर्वकर्ता निर्गुण और अचल शिव हैं, वह भी बिना शक्ति के कोई क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर अपनी शक्ति माया के बिना प्राय सदा पंगु और कार्य करने में असमर्थ है। वही शिव माया शक्ति से संयुक्त होने से सृष्टि आदि कर्म करके सबका स्वामी ईश्वर होता है। इसलिए शिवजी पुनः पुनः कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे बिना अर्थात बिना शक्ति के मैं शिव सदा मृतवत निष्क्रिय हूँ। तुम्हारी शक्ति से शक्ति युक्त होकर ही मैं सभी को भोग और मोक्ष देता हूँ। अतः अकेला ब्रह्म मंत्र शक्ति बीज के बिना कार्य करने में अक्षम है। जैसे माया के बिना ब्रह्म और ब्रह्म के बिना माया, स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री कुछ भी नहीं कर सकती। जो कुछ होता है वह दोनों के संयोग से ही होता है। इसलिए ब्रह्म बीज मंत्र के साथ माया बीज लगाकर मंत्र जप करना चाहिए। केवल मंत्र नहीं जपना चाहिए। माया रहित निराकार निर्गुण ब्रह्म शिव साधकों को भोग और मोक्ष नहीं दे सकते। वे बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकते। हे देवी, पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही जगत के सब कार्य संपादन होते हैं। सावित्री के सहित ही ब्रह्मा सिद्धि माने गए हैं और ब्रह्मांड की रचना करने में समर्थ हुए हैं। विष्णु भी लक्ष्मी सहित जगत का पालन करते हैं। द्वारिका में श्री कृष्ण भी
अपनी स्त्री शक्ति सत्यभामा के साथ ही सिद्धि को प्राप्त हुए थे। श्री राम भी सीता के सहयोग से प्रसिद्ध हुए। वैसे ही हे महादेवी, तुम्हारे संग से ही शिव शक्ति के नाम से मेरी प्रसिद्धि और सिद्धि है। मैं सभी का स्वामी ईश्वर कहलाता हूँ, वह भी एकमात्र तुम्हारे ही संयोग से। अतः हे देवी, स्त्री के बिना पुरुष धर्म अर्थ काम भोग नहीं कर सकता। इस मृत्यु लोक में भुक्ति और मुक्ति का साधन स्त्री के संग से ही होता है। इसलिए स्त्री के साथ रहकर ही मंत्र सिद्धि होती है। शिव के बिना शक्ति नहीं और न शक्ति के बिना शिव हैं। तत्वतः दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे चंद्रमा और ज्योत्सना पृथक नहीं हैं, वैसे ही शिव और शक्ति दोनों एक हैं। इसलिए भेद बुद्धि त्याग कर शिव और शक्ति, ब्रह्म और माया को एक जानकर मंत्र साधन करना चाहिए। जय गुरुदेव।